अब ऐसे कितने माता पिता हैं जो चाह रहे हैं कि उनका बेटा कष्ट भोगे और राष्ट्र की सेवा करे। माता पिता बोलेंगे राष्ट्र का भला होना चाहिए, लेकिन कोई अपना बेटा त्याग नहीं करेगा। यदि आपको राष्ट्र से इतना ही प्रेम है तो अपना बेटा लगाओ दांव पे। तुम जो है राष्ट्र का भला करना चाहते हो, धर्म का भला करना चाहते हो, मानव जाति के कल्याण के लिए कष्ट सहना चाहते हो, तब यदि आप माता पिता की बात नहीं मानते हो तो वो धर्मानुकूल हो गई। यदि ऐसी हर स्थिति में माता पिता की बात मान ली गई होती तो आज बुद्ध न बने होते, भगत सिंह न बने होते। आपको जितने लोग आसपास दिख रहे हैं, इन लोगों का निर्माण अपने माता पिता की बातों के विरुद्ध जाकर ही हुआ है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 4 में अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम चा मधुसूदन इशुभि प्रति योस्यामि पूर्जा हाव वरिसूदन। तो एक तो श्रेष्ठ मनुष्य है। श्रेष्ठ मनुष्य कौन होता है? जो श्रेष्ठ आचरण करता है। और श्रेष्ठ आचरण कौन करता है? जिसके श्रेष्ठ विचार होते हैं। और हमारे जीवन में हम किसी चीज़ को श्रेष्ठ मानते हैं और किसी चीज़ को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, और ये हमारी मान्यता है। और मैं इस पर थोड़ी सी गहराई आपको देना चाहता हूँ। यदि आप आत्मज्ञान की बात करें तो वहाँ कुछ भी श्रेष्ठता नहीं है। बड़ी अजीब बात। यही कृष्ण जो कह रहे हैं इसी गीता में कि हे अर्जुन, तुम पाप और पुण्य से ऊपर उठो। मतलब श्रेष्ठता जैसी कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन अब चूंकि तुम पूर्ण ज्ञानी हो, अब आपके लिए श्रेष्ठता अश्रेष्ठता कुछ नहीं है। आपके लिए कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई बुरा भी नहीं है। तब भी आप क्या करोगे? तब भी आप अनुकूल या सही आचरण करोगे, और सही आचरण को दुनिया श्रेष्ठ कहने लगे। समझना बात को। जो भी श्रेष्ठता है वो सत्य नहीं है, लेकिन यदि आप सत्य को जान भी गए किसी कारण से, तब भी आप वही तो करोगे जो अच्छा है, जो मंगल लाता है, जिससे जीवन बेहतर बनता है। तो दुनिया उसको श्रेष्ठ कहने लगती है। तो कई बार क्या होता है कि जीवन में ऐसे कार्य होते हैं कि जैसे मान लो माता पिता के विरुद्ध जाना हो, या गुरुओं के विरुद्ध जाना हो, या हमारे से अपने बड़ों के विरुद्ध जाना हो, तो हम बड़ी कसम में पड़ जाते हैं। और हमें लगता है कि माता पिता की बात टाल दें। तो माता पिता की बात टालना मतलब कि कायदे से तो बहुत ही गलत है। अब उससे गलत तो कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने माता पिता का हृदय दुखाया। और कई बार जो है अपने गुरुओं की बात टालना, तो गुरुओं की बात टालना मतलब वो भी बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, और टालना भी नहीं चाहिए, और सिखाया भी नहीं जाता, और आपको सीखना भी नहीं। क्योंकि आपके जीवन में सबसे जो आपके जो भी विचार होते हैं और आपके जीवन का सबसे ज़्यादा हित चाहने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो वो आपके माता पिता होते हैं और आपका गुरु होता है। उनसे ज़्यादा हित आपका कोई नहीं चाह रहा। चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कोई भी ज्ञान देता रहे, उनसे ज़्यादा आपका हित चाहने वाला कोई नहीं। इसमें कोई दो मत है? कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब भगवद गीता में थोड़ी सी गहराई में आप जाते हैं कि माता पिता भी कौन सी बात चाह रहे हैं। वो आपका हित चाह रहे हैं, बिल्कुल भी चाह रहे हैं, लेकिन वो आपका सांसारिक हित चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप संसार में सुखी रहो और वो भी सुखी रहें। और वो ऐसा इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में यही सही है कि उनका घर बार अच्छा रहे, उनके परिवार की उन्नति हो, आप सुखपूर्वक रहो। और सुख किसको मान रहे हैं? आपकी संतानें हो, और आप आराम से रहो, बढ़िया खाओ पियो मजे करो। क्योंकि उनने भी जीवन में ऐसा ही पाया, तो वो भी ऐसा ही चाह रहे हैं। अब ऐसे कितने माता पिता हैं जो चाह रहे हैं कि उनका बेटा कष्ट भोगे और राष्ट्र की सेवा करे? चाहता है क्या कोई? देखा किसी को? माता पिता बोलेंगे राष्ट्र का भला होना चाहिए, माता पिता बोलेंगे राष्ट्र के लिए त्याग करना चाहिए, लेकिन कोई अपना बेटा त्याग नहीं करेगा। कितने लोग करेंगे? कहाँ देखा आपने? आप खुद देखोगे कि रेयर बात है। यदि आपको राष्ट्र से इतना ही प्रेम है तो अपना बेटा लगाओ दांव पे, तब माने कि आपको राष्ट्र से प्रेम है। लेकिन आप बैठ के राष्ट्र की बातें करोगे और अपने बेटे को कहाँ लगाओगे? घर गृहस्थी में, ताकि वो वैसा ही सुख भोगे जैसे कि वो भोग रहे हैं। और हम सब ऐसा करते हैं। ऐसी कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। बस मैं केवल आपको साइकेट्री या अध्यात्म की थोड़ी सी डेप्थ बता रहा हूं कि अध्यात्म केवल अच्छी बातें नहीं है। तो जब ऐसा समय आता है कि जब आपको माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करना है, क्योंकि माता पिता जो है वो आपके हिसाब से जो सही है वो नहीं कह रहे हैं, तो आपको करना क्या है? तो पहली बात तो ये कि यदि माता पिता से अच्छा आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो 90% टाइम तो आप यही सोच लो कि माता पिता ही सही है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो माता पिता के कंफर्ट जोन के बाहर है। माता पिता भी नहीं चाहेंगे कि तुम जाके राष्ट्र की सेवा करो, माता पिता भी नहीं चाहेंगे कि तुम जाके धर्म की सेवा करो, माता पिता भी नहीं चाहेंगे कि तुम त्याग और बलिदान के मार्ग पे जाओ। इसका मतलब यह है कि माता पिता उन सामाजिक सांस्कारिक बंधनों से बंधे हुए हैं। वो ममता और मोह के बंधन उनको बांधे हुए हैं,
और वो ममता और मोह के बंधन उनसे कहते हैं कि तुम दुनिया में सुरक्षित रहो और बचे रहो, और बचे रह के ना केवल तुम सुख भोगो, तुम्हारे सुख भोगने से हमें सुख होगा। वो तुमसे कुछ चाह नहीं रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि तुम उसी तरह जैसे सभी लोग सुख भोगते आए हैं वैसे ही तुम सुख भोगते रहो। तो यदि तुम्हारे उद्देश्य इतने ऊपर हैं कि तुम जो है राष्ट्र का भला करना चाहते हो, धर्म का भला करना चाहते हो, मानव जाति के कल्याण के लिए कष्ट सहना चाहते हो, तब यदि आप माता पिता की बात नहीं मानते हो तो वो धर्मानुकूल हो गई। क्यों? क्योंकि यदि ऐसी हर स्थिति में माता पिता की बात मान ली गई होती तो आज बुद्ध न बने होते, भगत सिंह न बने होते। आपको जितने लोग आसपास दिख रहे हैं, इन लोगों का निर्माण अपने माता पिता की बातों के विरुद्ध जाकर ही हुआ है। बुद्ध के पिता ने हर संभव कोशिश कर ली कि उनका लड़का वापस आकर राज्य संभाल ले। उन्होंने हर संभव कोशिश की, बचपन से बेचारे ने यही ट्राई किया कि ये लड़का इसको कहीं से वैराग्य ना हो जाए, और जब बड़ा हो गया तो उन्होंने हर संभव उसके सामने भोग सामग्री रख दी कि कहीं से भी इस लड़के के अंदर वैराग्य ना आ पाए। ये बुद्ध ने कोशिश की, और बुद्ध जब छोड़ के चले गए बिना किसी को बताए तो लोग उनको बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कर्तव्य को छोड़ा और वो चले गए, क्योंकि उनको अपना आत्म जागरण करना। जब वो चले गए उनके पिता ने खूब कोशिश की, सेना को भिजवाया, इवन पड़ोसी राज्य हैं उनके राजा हैं उनको भी भिजवाया कि तुम चले जाओ। और पड़ोसी राज्य का राजा गया और उसने कहा बुद्ध से कि सुनो, ऐसा है कि तुम्हारा राज्य तो अच्छा है, उसमें मौज तो कर ही रहे हो, तुम मेरी लड़की ले लो, और मेरा एक ही लड़की है, मेरा कोई लड़का नहीं है, और तुम जो है 2 राज्य को एंजॉय करो, तुम 2 राज्य के राजा बनोगे और तुम्हें कोई कमी नहीं। फिर भी बुद्ध जो अड़े रहे। तो अब तुम बुद्ध यदि उतनी तुम में प्यास हो कि माता पिता की बातों के विरुद्ध जा रहे हो और इतनी मेहनत कर सको, इतना दर्द सह सको, तो माता पिता की बात काटने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माता पिता जो है आपको सांसारिक दृष्टि से ही आपका भला बता पाते हैं। और ऐसे विरले ही माता पिता होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को वैराग्य का मार्ग बताया हो, राष्ट्रभक्ति का मार्ग बताया हो, कल्याण का मार्ग बताया हो, परमार्थ का मार्ग बताया। किसी में इतना साहस नहीं होता, सब अपने बंधनों में बंधे हुए रहते हैं। तो यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अर्जुन जो है सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ आदमी है, और अर्जुन कह रहा है कि मेरे गुरु, इन गुरु जो है इनके ऊपर मैं कैसे हथियार उठा सकता हूँ, और ये मेरे जो तातश्री, ये मेरे पितामह, इनके ऊपर मैं कैसे हथियार उठा सकता हूँ। और ये वही गुरु हैं द्रोणाचार्य जो अभिमन्यु का वध के बाद सबके साथ एंजॉय कर रहे थे। इनने बिल्कुल नहीं रोका उस समय कि ये तो अभिमन्यु बच्चा है और इसको बाहर चले जाने दो। ये जिनके लिए अर्जुन के मन में इतना ममता युक्त भाव है, होना भी चाहिए, वो गुरु हैं। लेकिन वही द्रोणाचार्य, चूंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, तो अन्न को निभाते हुए आपके खिलाफ जाने में उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। ना द्रोणाचार्य ने सोचा, और भीष्म को कितना भी दुख हो रहा था, लेकिन भीष्म ने भरी सभा में मना नहीं किया दुर्योधन या दुशासन से कि द्रौपदी के साथ अन्याय मत करो। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी कंडीशनिंग से बंधे हुए थे, अपने बंधनों से बंधे हुए थे। तो यदि मान लो कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो वो ये जानेगा कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी महान है, गुरु है, आपका पिता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बंधनों से ग्रस्त है। लेकिन इन बंधनों को केवल अपने लाभ के लिए नहीं तोड़ना है। यदि आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समाज के बनाए हुए, अपने परिवार के बनाए हुए बंधनों को तोड़ते हो, तो इसका आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको तकलीफें आएंगी, ये बिल्कुल तय है। तो ये सब एनालिसिस मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ सको कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी द्रोण और भीष्म के खिलाफ बाण नहीं चलाना चाहता था। उसी ममता के भाव के कारण उसके भीतर ये द्वंद्व पैदा हो रहा था। और आपके भीतर भी जब द्वंद्व पैदा हो, आपके भीतर, आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके मित्र, आपकी पत्नी आपको कुछ समझा रहे हों, और जो आपके अपने हैं और वो आपको अपनी सलाह मान के दे रहे हैं, तो उनकी सलाह को बहुत आसानी से आप मत नकारो, क्योंकि वो जो सलाह दे रहे हैं उसमें उनके जीवन का अनुभव होता है, और वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो आपको भला चाहते हैं। हाँ, आप अपनी बात रखो कि देखो ऐसा है कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूँ और मेरी दृष्टि से ये ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और मैं उनको हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। और अपनी तरफ से काउंसलिंग करो, क्योंकि वो आपका बहुत हित चाहते हैं, उनको दर्द होता है, वो आपका भला के लिए आपसे कुछ कह रहे हैं, तो आप उनकी बातों को सुनो और उनको अपनी बातें कहो, और कोशिश करो कि अपने लोगों की बातें आप सुन सको। नहीं सुन पा रहे हो तो उनको समझाओ। और यदि आपको बिल्कुल ही ब्रीच करना है अपनी कंडीशनिंग को, तो हमेशा ऐसी जगह जाओ जहां तकलीफ मिलती है, ये बिल्कुल नियम बना लो। यदि सामान्य बातों को तोड़ रहे हो तो वहां बढ़ो जहां तकलीफ हो रही। जहां मजा आ रहा हो, मजे के लिए बनी बनाई चीज़ों को नष्ट मत करो, क्योंकि मजा जहां आ रहा है थोड़ी देर बाद वहां तकलीफ आने वाली है। और जहां तकलीफ हो रही है इसका मतलब वो सही जगह है। पहली चीज़ तो तुम तकलीफ के लिए अपने घर वालों से लड़ाई लोगे नहीं,
तकलीफ भोगना नहीं चाहोगे। कौन कौन जाके 4 घंटे श्रम करना चाहेगा घर वालों के विरुद्ध जाके, या इतना तकलीफ भोगना चाहेगा, जेल जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो तकलीफ के मार्ग पर इतनी आसानी से तुम बढ़ोगे नहीं। तुम चाहोगे मलाई के मार्ग पर जाने, और मलाई के मार्ग पर जाने समय क्या होता है, शुरू में मलाई होती, बाद में तकलीफ आती है। तो आपके घर वाले कह रहे हैं बेटा ये काम गलत है, इसका मतलब वो गलत है। लेकिन कहीं तकलीफ होने वाली हो, कहीं भारी पीड़ा सहने वाली हो, और अब तुम्हें कोई लाभ भी नहीं मिलना, ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जो केवल लोक कल्याण का मार्ग है, और फिर माँ बाप घर वाले मना भी कर रहे हो, तब आप उनकी बातों को यदि काट कर आगे चले जाते हो तो पाप तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पाप चूंकि तुमने दूसरा बड़ा कर्म किया उस कारण से कट जाएगा। ऐसा ही भक्ति योग में सिखाते हैं कि घर वालों को छोड़कर जो लोग चले जाते हैं, वो सन्यासियों से मेरी कई बार बातें भी हुई हैं, जो लोग अपने घर परिवार को छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं और जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई कि उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हमने भी अपना घर छोड़ा है, तो ऐसा नहीं कि हमें कोई पाप नहीं लगा, लेकिन चूंकि हमने एक बृहद उद्देश्य के लिए छोड़ा है और ईमानदारी से छोड़ा है, हमने ऐसा नहीं किया कि कोई बेईमानी की, हमने अपने परिश्रम में, अपने कर्तव्य में कोई बेईमानी नहीं की, हमने बराबर दर्द सहा, इसलिए धीरे धीरे वो पाप कट जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।